भूमंडल के एक कोने में, जब प्रकृति शांत और हिमालय का वातावरण सुंदर था, वहां के रहने वाले देव, राक्षस और जीव जहां अपनी अलग अलग शक्तियों के साथ जीते थे, एक अलग ही कहानी का जन्म हुआ। यह कहानी उस शक्ति और ज्ञान की है जो महादेव और एक महान राक्षस रावण के बीच जुड़ी। हर कहानी का एक शुरुआत होता है और यह कहानी भी एक शिक्षा देने वाले शुरुआत से प्रारंभ होती है। रावण, लंका का महान राक्षस राजा, अपनी बुद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके दिल में एक अहंकार था जो उसे नुकसान और विनाश की ओर ले जा सकता था। रावण का परिचय 0:30:2:0। रावण, लंका का शक्तिशाली राजा, न सिर्फ अपनी बल और युद्ध कला में महान था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी मशहूर था। उसकी तपस्या और श्रद्धा का कोई जवाब नहीं था। रावण को पता था कि अगर वह अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाए तो वह देवताओं से भी तेज हो सकता है, लेकिन रावण का अहंकार उसके हर फैसले को प्रभावित करता था। उसने सोचा कि शक्ति और बुद्धि के बल पर वह दुनिया पर राज करेगा, बिना किसी नियम और मर्यादा का पालन किए। और इसी अहंकार ने रावण को महादेव के दर्शन और शिक्षा तक ले आया। महादेव से रावण का मिलना 2:0:4:0। रावण ने श्रद्धा और संकल्प के साथ तपस्या की, अपनी भक्ति और बल से महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश की। उसने अपनी तपस्या में घंटा, मंत्र और ध्यान का सहारा लिया। महादेव ने उसकी तपस्या को देखा और उसके अंदर के अहंकार को महसूस किया। कैलाश पर्वत पर महादेव गहन ध्यान में है। शांत, बर्फ से ढकी चोटियों के माध्यम से हवा फुसफुसा रही है। रावण प्रकट होता है। उसके 10 सिर और 20 हाथ महादेव के पास आते ही जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करते हैं। मैं आपको नमन करता हूं महादेव। महादेव अपनी आंखें खोलते हैं। हे रावण, विनम्रता और श्रद्धा ही सच्ची शक्ति है। रावण हंसता है, मेरा अहंकार ही मेरी शक्ति है। रावण अपने सिंहासन पर बैठा है, जो पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन है, क्योंकि वह अनायास ही पहाड़ों को उठाता है। मैं सबसे बड़ी शक्ति हूं, मुझे किसी के शब्दों की आवश्यकता नहीं है, रावण घोषणा करता है। उसकी आवाज महल में गूंजती है। एक दूत महादेव का संदेश लाता है, जिससे रावण क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह अपमान करता है। उसका अहंकार बेकाबू हो जाता है। रावण ने लंका में तबाही मचाई, निर्दोष जीवन नष्ट हो गए, मंदिरों का अपमान हुआ, एक शहर का गौरव राख में बदल गया। महादेव की आवाज गूंजती है, जो अहंकार और अधर्म में खोया है, उसे अपने कर्म का फल मिलना ही उचित है। रावण के शासन के डगमगाने से लंका के लोगों के चेहरों पर निराशा छा जाती है। उसका राज्य कगार पर आ जाता है।